ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वायु देवता ने ऋषियों को भगवान शिव की कथा सुनाते हुए कहा कि जब महादेव जी से ही पराशक्ति को प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली सृष्टि के लिए अपने शरीर से मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। उनके आधे शरीर से जो पुरुष उत्पन्न हुए वह स्वयंभाव मनु थे और जो देवी उत्पन्न हुई वह शत्रुपा थी। इस मनु के वंश में दक्ष यज्ञ विध्वंस आदि प्रसंग सुनाकर वायु देवता ने शंकर जी द्वारा दक्ष और देवताओं का अपराध क्षमा करने का प्रसंग सुनाया। फिर ऋषियों ने पूछा, प्रभु, गण तथा देवी के अंतर्ध्यान हो जाने पर भगवान शिव कहाँ गए? उन्होंने क्या किया? वायु देवता ने कहा, हे महर्षियों, पर्वतों में श्रेष्ठ और विचित्र कंदराओं से सुशोभित एक परम सुंदर मंदराचल है। भगवान शिव वहीं अपनी तपस्या के प्रभाव से निवास स्थान बनाकर रहने लगे। उस पर्वत ने भगवान शिव और देवी शिवा के चरणों का स्पर्श प्राप्त करके सुख प्राप्त किया। उस पर्वत के सौंदर्य का वर्णन सहस्त्र मुखों द्वारा करोड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इसलिए महादेव और भगवान शिव ने उसे रमणीय पर्वत को अपना अंतःपुर बना लिया। इस श्रेष्ठ पर्वत का स्मरण कर रैम्भे आश्रम के समीप स्थित हुए अंबिका सहित भगवान शिव वहाँ गए। मंदराचल के उद्यान में पहुंचकर देवी सहित भगवान शिव उस रमणीय और दिव्य अंतपुर में रमण करने लगे। जब कुछ समय बीत गया तब तक ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित सृष्टि की प्रजाएं बढ़ने लगी। उस सृष्टि में शुंभ और निशुंभ दैत्य हुए। वे भाई थे। उनकी तपस्या से परमेष्टि ब्रह्मा ने उन्हें वर दिया कि इस जगत में तुम नहीं मारे जा सकते। उन दोनों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि पार्वती के अंश से उत्पन्न जो कन्या हो, जिसको किसी पुरुष ने स्पर्श न किया हो और जो पराक्रम संपन्न हो, यदि उसके प्रति हम काम भाव से पीड़ित हो जाएं तो ही हम मारे जाएं। ऐसा उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से वरदान लिया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर स्वीकृति दी। तभी से युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों ने जगत को अनीतिपूर्वक वेदों के स्वाध्याय व षटकार से रहित करके पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तब ब्रह्मा ने उनके वध के लिए भगवान शिव से कहा, प्रभु, आप पार्वती जी से उन्हें रूप की निंदा करके उन्हें क्रोध दिलाइए। जब वह काम भाव से रहित हो जाएं, तब उनकी उस शक्ति से एक कुमारी स्वरूप शक्ति को प्रकट करके शुंभ निशुंभ के वध के लिए देवताओं को प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान नील लोहित रुद्र एकांत में पार्वती से बोले, तुम्हारा रंग काला है, तुम काली हो। तब श्याम वर्ण वाली उन देवी पार्वती ने अपने श्याम वर्ण के कारण आक्षेप सुनकर कुपित होकर भगवान शिव से कहा, यदि मेरे इस रंग पर आपका प्रेम नहीं तो आपने इतने समय तक अपनी शिक्षा का दमन क्यों करते रहे? कोई स्त्री कितनी ही सुंदर क्यों न हो, यदि उसका अपने पति पर अनुराग नहीं है तो अन्य समस्त गुणों में जन्म लेना उसका व्यर्थ है। आपने मेरे जिस श्याम वर्ण की, काले वर्ण की निंदा की है, अब मैं उस वर्ण को त्याग करके और नया वर्ण ग्रहण करूंगी या स्वयं बैठ जाऊंगी। ऐसा कहकर पार्वती जी वहाँ से उठ खड़ी हुई और तपस्या के लिए जाने लगी। इस प्रकार की बात को देखकर भगवान शिव ने भवानी को प्रणाम करते हुए कहा, प्रिय, मैंने केवल क्रीड़ा के लिए इस बात को कहा है। मेरे इस अभिप्राय को न जानकर तुम कुपित क्यों हो गई? यदि तुम पर मेरा प्रेम न होगा तो किस पर होगा? और किसी पर होना मेरा प्रेम संभव भी नहीं। हम दोनों का प्रेम वह रंग रूप अथवा कामदेव की प्रेरणा से नहीं हुआ है, क्योंकि उस काम भावना के जो देव हैं कामदेव, उनको मैंने ही उत्पन्न किया है, वो मुझसे पूर्व नहीं है। अतः हमारे इस प्रेम में काम भाव की तो कदापि संभावना ही नहीं है। कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों के लिए कही है, और जब उस कामदेव ने मेरा तिरस्कार किया था तब मैंने उसे जलाकर भस्म कर दिया है। अतः तुम्हें यह जो बात मैंने कही है वह परिहास युक्त कही है। इस कथन के ऊपर तुम्हें इस प्रकार से क्रोध नहीं करना चाहिए। इसकी सत्यता का अनुभव तुम्हें शीघ्र ही हो जाएगा। तब देवी ने कहा, अपने पति के प्रेम से वंचित होने पर प्राणों का जो त्याग नहीं करती, वह कुलांगना शुभ लक्षण से युक्त होने पर भी सत्पुरुषों द्वारा निंदित होती है। मेरा शरीर गौर वर्ण का नहीं है। इस बात को लेकर आपको बहुत खेद होता है, अन्यथा आप
क्रीड़ा और परिहास में भी ऐसी बात नहीं कहते। मुझे काली कलूटी नहीं कहते। मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है और यह काला रंग सत्पुरुषों द्वारा भी निंदित है। अतः तपस्या द्वारा इसका त्याग किए बिना अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। भगवान शिव ने कहा, यदि अपनी श्यामता को लेकर तुम्हें संताप हो रहा है तो इसके लिए तपस्या की क्या आवश्यकता है। तुम मेरी या अपनी इच्छा मात्र से कोई भी वर्ण ग्रहण कर सकती हो। देवी ने कहा, मैं अपने आप से अथवा आपसे भी मेरे रंग का परिवर्तन नहीं चाहती, स्वयं भी इसे बदलने का संकल्प नहीं कर सकती। अब तो तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके उनके वरदान से ही मैं अपना वर्ण गौर वर्ण करूंगी। भगवान शिव ने कहा, देवी, पूर्व काल में मेरी कृपा से ही ब्रह्मा जी को भी ब्रह्मपद की प्राप्ति हुई है, अतः तपस्या द्वारा उन्हें बुलाकर तुम क्या करोगी। देवी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपसे ही उत्तम पद पे प्राप्त हुए हैं, अतः आपकी आज्ञा पाकर ही मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करूंगी और अपना अभिष्ट सिद्ध करूंगी। पूर्व काल में जब मैं सती नाम से दक्ष की पुत्री हुई तब तपस्या द्वारा ही मैंने आप भगवान शिव जगदीश्वर को पति के रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार आज भी तपस्या द्वारा उन ब्रह्मा जी को संतुष्ट करके मैं गौर वर्ण का होना चाहती हूँ। महादेवी द्वारा ऐसा कहे जाने पर वामदेव भगवान शिव मुस्कुराते हुए चुप रहे। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने देवी को रोकने का हठ नहीं किया, क्योंकि भगवान शिव जानते थे कि इस तपस्या के बाद ही कौशिकी देवी के रूप में एक देवी अवतरण होंगी जो शुंभ और निशुंभ नामक दैत्यों का संहार करेंगी।